नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। विधानसभा की कार्यवाही काफी रोचक रही। कहीं किरोड़ी मीना को लेकर व्यंग्य बाण छोड़े गए तो कहीं मारवाड़ी कहावतें सुनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण, जिस मुद्दे और जिस बयान को लेकर आदिवासी समाज मंत्री दिलावर से अब तक नाराज चल रहा था, उस बयान पर आखिरकार मंत्री दिलावर बैकफुट पर आए। इतना ही नहीं, भरे सदन में उन्होंने आदिवासियों से अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। सदन में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के इस्तीफे की गूंज भी प्रश्नकाल में सुनाई दी। जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार कृषि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने का विचार रखती है? वो छुट्टी बैठिए। श्री अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। मेरा निवेदन है, जोगेश्वर जी, एक व्यक्ति, जोगेश्वर जी, अरे ऐसा प्रश्न पूछेगा, मान्य बचकाना प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसे उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। मेरा एक निवेदन है, हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और ये बोलते थे हमारा धर्म है। आप तो बैठो, आपको क्या हो गया? मैंने हम इनको डिस्टर्ब नहीं करें, ये हमारा फर्ज है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोले। हर बार बोले तो फिर उनका वो सम्मान हमसे रह नहीं पाता है। और हम सम्मान नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब सरकार से सवाल किया तो स्पीकर ने कहा कि वो छुट्टी पर है। इसी सदन में उनकी छुट्टी स्वीकार की है। जूली पर तंज कसते हुए चीफ विप जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि यह बचकाना सवाल है। विधानसभा में आज भील प्रदेश के मुद्दे पर हंगामा होने के भी आसार हैं। कांग्रेस और बीएपी विधायक अलग से भील प्रदेश बनाने का मुद्दा उठाएंगे। राज्य सरकार अलग भील प्रदेश की मांग के समर्थन में नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार तय मानी जा रही है। मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने मारवाड़ी कहावत का जिक्र करते हुए पिछले सरकार पर तंज कसा। मारवाड़ में एक हमारी कहावत है, खावे सूर ठोकीजे पाडो, ठीक है ना। खिमसर ने कहा कि हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि खा गए सुअर कुटीजे पाड़ा, मतलब खाने वाली चीज तो सुअर खा गए, उसके लिए मार भैंसे पर पड़ रही है। पिछले 5 सालों में जो दुरुपयोग किया गया और अनियमितताएं की गई, उनके आरोप हमारी सरकार पर नहीं डाले जाने चाहिए। हम तो 6 महीने पहले आए हैं। जो बैलेंस पैसा बचा है उसके लिए हम कलेक्टर को निर्देश देंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही दिलावर को स्पीकर ने बोलने की इजाजत दी। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। आदिवासियों के डीएनए वाले बयान के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस और बीएपी ने मदन दिलावर का सदन में बहिष्कार कर रखा था। दिलावर जैसे ही सदन में शिक्षा से जुड़े सवालों पर किसी मुद्दों का जवाब देने खड़े होते तो विपक्ष हंगामा करता। विपक्ष दिलावर के माफी मांगने और पद से हटाने की मांग पर अड़ा था और दिलावर को नहीं सुनने की घोषणा कर रखी थी। मंत्री दिलावर ने माफी मांगते हुए कहा कि हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। मेरे बोलने से विपक्ष को या मेरे आदिवासी भाइयों को कोई कष्ट हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। सुनिए क्या कहा मंत्री दिलावर ने। आदिवासी हूं क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूँ कि महाराणा प्रताप जी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। मैं ये भी जानता हूँ कि जो मानगढ़ धाम है वहाँ पर 15,000 में बात करें। 15 आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा। बैठो, आपका मेरे बात सुने, आपका लिए तो आप जा सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट दिए। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट दिए। मैं 2 मिनट में पूरा करूंगा और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ संक्षेप में कहता कि ये हिंदू समाज के बात नहीं, हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूं और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरे बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। आज दिलावर के माफी मांगने के बाद विपक्ष उनका बहिष्कार खत्म कर सकता है। बताया जाता है कि विपक्ष उनका बहिष्कार खत्म कर गतिरोध तोड़ने पर अब सहमत हो गया है।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।